समर सिंह निर्दोष है। उनके किस आधार पर आप कह रहे हैं? उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है, विरोधियों के पास कोई साक्ष्य नहीं है। ये आप थोड़ी तय करेंगे, ये तो माननीय न्यायालय तय करेगा। लेकिन ये साक्ष्य तो हम प्रस्तुत करेंगे ना। जो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है वो 306 में है या 302 में? 306 में है। 302 का मुकदमा उसमें दर्ज किया जाए। उसका साक्ष्य उन्होंने कभी प्रस्तुत नहीं किया अभी तक, आज तक। हाँ। आज बहस हुई है, आज तक उन्होंने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। तो उनकी मां खुद तहरीर में लिख के आ रही है कि मेरे बच्ची ने आत्महत्या कर लिया। तो फिर हत्या का आरोप लगाना तो हमारे ख्याल से कि ये साजिश के शिकार हैं। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हैंगिंग की है। हाँ। और हमारे क्लाइंट समर सिंह उस जिले में उस समय नहीं थे। तो समर सिंह को बचाइएगा कैसे आप? अरे वो बचे ही हैं, बचाना क्या है? वो निर्दोष साबित हो। अगर बचे थे तो वो 10-12 दिन पुलिस की गिरफ्त से भागे हुए क्यों थे? वो मरने के 2-3 मिनट पहले लाइव आती हैं, इसके बाद भी उनका नाम नहीं लेती हैं। संदीप सिंह अंतिम व्यक्ति वही था जो इनको लेके होटल तक गया। आकांक्षा दुबे सुसाइड केस सर जितना आप आसान समझ रहे हो उतना सर है नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारे दांव पेच हैं और बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप हैं। आकांक्षा दुबे की मां जो है वाराणसी पहुंचती है महाराष्ट्र से और सीधा सीधा आरोप लगा देती है कि समर सिंह हमारी बेटी की हत्या करवाए, वही सबसे बड़े आरोपी और दोषी हैं। लेकिन पुलिस का कहना होता है कि यह हत्या नहीं सर, बिल्कुल यह आत्महत्या है और उसी एंगल से जांच होती है। दोनों टीमों के वकील अपना अपना पक्ष रखते हैं। माननीय न्यायालय के सामने प्रकरण है, क्या कुछ बातें हुई हैं। अभी हमारे साथ समर सिंह के वकील मिस्टर आशीष कुमार सिंह जी हैं, जो है विद्वान वकील हैं और उनकी तरफ से ये केस हैंडल कर रहे हैं। इनसे बात करेंगे कि क्या समर सिंह हत्यारे हैं या फिर जो है कहीं ना कहीं उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। क्या उन्होंने आत्महत्या करने के लिए आकांक्षा दुबे को उकसाया या फिर उन्होंने आत्महत्या करने पर मजबूर किया या फिर उन्होंने हत्या करवाई। ये तमाम चीजों के सवाल का जवाब लेने के लिए विद्वान वकील आशीष कुमार सिंह जी के साथ हूं, वाराणसी में हूं। समर सिंह की तरफ से यही केस देख रहे हैं। श्रीमान जी स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये बताइए, जो है आप वकील हैं समर सिंह के। समर सिंह आरोपी, ये तो माननीय न्यायालय तय करेगा कि आरोप उनके ऊपर है यानी आरोपी अभी सिद्ध नहीं हुआ है। क्या लगता है आपको समर सिंह ने क्या ऐसा गुनाह कर दिया जिसकी वजह से उनको इतनी प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है? समर सिंह निर्दोष है। उनके किस आधार पर आप कह रहे हैं? उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है, विरोधियों के पास कोई साक्ष्य नहीं है। ये आप थोड़ी तय करेंगे, ये तो माननीय न्यायालय तय करेगा। लेकिन ये साक्ष्य तो हम प्रस्तुत करेंगे ना। और आरोप अगर उनके ऊपर लगा है तो वो प्रस्तुत करेंगे। तो उनकी माता भी साक्ष्य प्रस्तुत करने की बात कर रहे हैं और उनके वकील साहब का भी कहना है कि हम जो है माननीय न्यायालय के सामने हम भी साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। अभी तक एक भी साक्ष्य आया नहीं है। अभी एक भी साक्ष्य 306 आईपीसी में मेरा मुकदमा दर्ज है। और समर सिंह का रिमांड बना और वो न्यायिक हिरासत 14 दिन की जेल में है। जो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है वो 306 में है या 302 में? 306 में है। अच्छा, विद्वान वकील द्वारा जो है ये भी मांग की जा रही है कि 302 का मुकदमा उसमें दर्ज किया जाए। उसका साक्ष्य उन्होंने कभी प्रस्तुत नहीं किया अभी तक, आज तक। आज बहस हुई है, आज तक उन्होंने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। तो आपको क्या लगता है कि कहीं अगर उन्होंने साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया 302 का तो फिर तो आपका पक्ष ढीला पड़ जाएगा? जी नहीं, वो साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हैंगिंग की है। और हमारे क्लाइंट समर सिंह उस जिले में उस समय नहीं थे, आउट ऑफ स्टेशन थे। तो हैंगिंग कराना या उनका सहयोग करना और 302 में वो कन्वर्ट करने की मांग कर रहे हैं, हमें लगता है कि उनके पास ऐसा कोई साक्ष्य है। अच्छा, एक मेरा सवाल है और लोग जानना चाहते हैं, मान लीजिए उस जिले में इस वक्त वो नहीं थे जहां पर घटना घटित हुई, तो हो सकता है कि उन्होंने फोन पर उकसाया हो या किसी इंसान को बोला हो, तो फिर क्या धाराएं बनेगी? एकदम आपकी बात सही है। वही तो मैं चाहता हूँ कि एक भी साक्ष्य आ जाए ना, मोबाइल पे आ जाए, इंस्टाग्राम पे आ जाए और व्हाट्सएप पे आ जाए, फेसबुक पे आ जाए, रिटेल पे आ जाए, कुछ भी तो आ जाए कि हमने उकसाया है। तो समर सिंह को बचाइएगा कैसे आप? अरे वो बचे ही हैं, बचाना क्या है? वो निर्दोष साबित हो। अगर बचे थे तो वो 10-12 दिन पुलिस की गिरफ्त से भागे हुए क्यों थे? पुलिस के माननीय न्यायालय के सामने उन्होंने सरेंडर क्यों नहीं किया? गाजियाबाद से उनको उत्तर प्रदेश पुलिस गिरफ्तार करती है। अगर वो दूध के धुले थे, वो अच्छे थे, वो कोई गलत काम नहीं किए थे, तो भागे क्यों थे? देखिए, एक अच्छे आदमी के ऊपर जब आरोप लगाया जाता है, ये आरोप कभी भी मृतक आकांक्षा दुबे मरने के पहले एक भी आरोप न उनके परिवार द्वारा, न उनके लोगों द्वारा, न उनकी मां द्वारा, न खुद आकांक्षा दुबे द्वारा लगाया गया। क्योंकि वो मरने के 2-3 मिनट पहले लाइव आती हैं, इसके बाद भी उनका नाम नहीं लेती हैं। तो आकस्मिक अगर आप किसी के ऊपर आरोप लगा देते हैं और एफआईआर उनके नाम पे दर्ज हो जाता है, तो स्वाभाविक है आदमी सोचता है कि पहले मैं समझ तो लूं कि मामला है क्या। तो जो इतना कॉन्फिडेंस के साथ आकांक्षा दुबे की माता जी बोल रही हैं और इतने बड़े बड़े आरोप लगा रही हैं, हमारी बिटिया को ब्लैकमेल करते थे, उन्होंने ही उकसाया, उन्होंने पैसा रखा था, तो वो किस आधार और किस तथ्य को
मद्देनजर रखते हुए बोल रही हैं कि समर सिंह और उसके भाई संजय सिंह उसकी हत्या करवा सकते हैं या उकसा सकते हैं, मतलब उनके पास क्या आधार है, क्या साक्ष्य है? इसमें एक आप और जोड़ लें कि शायद आप नहीं बता पाए, उन्होंने एक बात और उसके साथ ऊपर कह रही है कि 3 साल से लगातार, हाँ। 3 साल से लगातार अगर वो प्रताड़ना दे रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं और बहुत ज्यादा प्रेशर उनके ऊपर बनाया हुआ था, तो क्या 3 साल से एक भी एप्लीकेशन कहीं पेंडिंग है? किसी थाने चौकी कहीं भी पेंडिंग हो या कहीं रिटर्न में हो या कहीं उन्होंने बयान दिया हो या उन्होंने किसी से कहा हो, उसकी रिकॉर्डिंग हो, उन्होंने आज तक ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया। ये भी तो हो सकता है कि उनका कोई प्राइवेट फोटो हो, वीडियो जो जिसको वो धमकी देने को भाई तुम जाओगी कहीं कंप्लेन करने तो हम इसको वायरल कर देंगे, ऐसा भी तो हो सकता है। सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। आप विद्वान वकील हैं, आपको दोनों पहलू पर ध्यान देना चाहिए। तो आप हमें ये बता दीजिए, क्या सिक्के के दोनों पहलू को न्यायालय देखता है? न्यायालय क्यों साक्ष्य को देखता है? हाँ। अगर आप साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे न्यायालय उस पर काम करेगा। हमने साक्ष्य प्रस्तुत किया कि हमने ऐसा कोई काम नहीं किया है। अगर इनके पास ऐसा कोई, जैसा ये भ्रामक बयान दे रही हैं, अगर इनके पास ऐसा कोई साक्ष्य है तो प्रस्तुत करें। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समर सिंह ने अपना जो है उन्होंने खुद मीडिया के सामने बोला कि हाँ हो सकता है कि हमारी ही वजह से उन्होंने आत्महत्या की है। तो ये चीजें जो है आपका तो पक्ष जो है थोड़ा कमजोर कर देंगी, ये जो है दूसरी पार्टी का पक्ष मजबूत कर देंगी, क्योंकि उन्होंने स्वयं से स्वीकारा है कि इस चीजों को। आप हमें एक चीज बता दें कि समर सिंह ने जब ये बयान आपके कहने पे हमने नहीं सुना, नहीं मीडिया में ऐसा चला है। अगर समर सिंह ने ऐसा बयान दिया है तो क्या वो पुलिस कस्टडी में दिया है? अगर पुलिस कस्टडी में दिया है तो क्या ये बयान मान्य है? नहीं, वो तो माननीय न्यायालय के सामने जो है बातें रखी जाएंगी। हाँ। लेकिन अगर उसका बेनिफिट मिलता है उनको, न्यायालय के सामने अगर समर सिंह ये कहेंगे तो उनकी बात सुनी जाएगी और पुलिस कस्टडी में कोई बयान चाहे रिटन हो चाहे ओरली हो मान्य नहीं। आप एक जो है प्रसिद्ध और वरिष्ठ अधिवक्ता हैं वाराणसी के, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कब तक जो है समर सिंह इन तमाम चीजों से निकलकर एक बार सामने आएंगे, इंडस्ट्री में फिर से काम करेंगे? बहुत जल्द। कितने दिन में? बहुत जल्द। कितने दिन में? प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो आ जाए। तो हाई कोर्ट में भी तो चैलेंज होगा ना सर? तो चैलेंज करना उनका काम है और बाहर निकालना मेरा काम है। निर्दोष साबित कितने दिन में निकाल देंगे? बहुत जल्द। हाँ। इस समय निर्धारित नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत जल्द हम लोग उनको बाहर ले आएंगे। मतलब ये कॉन्फिडेंस है या फिर सिर्फ और सिर्फ विश्वास है? पूरी तरह कॉन्फिडेंस है और ये पक्का है कि बहुत जल्द वो बाहर आएंगे। जी आशीष कुमार सिंह जी थे, वरिष्ठ और प्रसिद्ध अधिवक्ता हैं वाराणसी के, समर सिंह के वकील हैं और समर सिंह अभी जो है जुडिशियल रिमांड में हैं। जुडिशियल रिमांड में है। आगे की प्रक्रिया क्या कुछ होनी है वो माननीय वकील साहब जो है जानते हैं भली भांति। कैसे वकील साहब को ये भी पता है कि समर सिंह को कैसे बचाना है, लेकिन ये असर अब दो लोगों की लड़ाई नहीं रह गई है, बल्कि ये दो समाज की लड़ाई हो गई है और दोनों लोग जो है आपस में ये बात कह रहे हैं कि वो सही है वो गलत है। आखिर कौन सही है कौन गलत है ये ना हम तय कर सकते हैं ना आप तय कर सकते हैं। माननीय न्यायालय के समक्ष ये पूरा मामला है। माननीय न्यायालय इस पे जो है हस्तक्षेप कर रहा है और वही तय करेगा कि कौन आरोपी है और कौन जो है निर्दोष है, कौन दोषी है कौन निर्दोष है। तमाम मुद्दों पर बात हो रही थी। अच्छा, आपको लगता है कि 302 का मुकदमा जो है दर्ज हो सकता है? ऐसा नहीं, हमें नहीं लगता, क्योंकि 302 का इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आईओ इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और जो इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो हैंगिंग की है और जब हैंगिंग की रिपोर्ट है तो उसमें 302 कैसे होगा? अच्छा, कुछ आपको वहां भी फ्लॉपलेशन मिल सकता है कि जो संदीप सिंह नामक एक व्यक्ति आया था वो कमरे तक गया था, वहां से आपको बेनिफिट है या फिर आप उसमें बैकफुट पर जा रहे हैं? देखिए, संदीप सिंह अंतिम व्यक्ति वही था जो इनको लेके होटल तक गया, उसकी जांच होनी चाहिए। आखिर संदीप सिंह उसको लेके जाते हैं, फिर संदीप सिंह से केवल पूछताछ होती है, फिर संदीप सिंह को छोड़ा जाता है। तो संदीप सिंह को किसके कहने पे छोड़ा गया और संदीप सिंह को जांच में इन्वॉल्व नहीं किया गया, इसकी भी जांच आयोग को करनी चाहिए। अच्छा, 306 का जो मुकदमा दर्ज किया गया है, उनकी माताजी 302 में चाहती थी मुकदमा दर्ज हो, लेकिन 306 में हुआ है। तो आप बहस कर रहे हैं इस मामले पे कि 306 जो है खारिज हो, या फिर बहस इस बात पे कर रहे हैं कि वो बिल्कुल निर्दोष है, यानी उकसाने का भी उन पर आरोप नहीं है? आपने तहरीर देखी है? नहीं, मैंने नहीं देखी। तो हम बता रहे हैं, तहरीर में उनकी मां ने लिखा है कि मेरी बच्ची ने आत्महत्या कर लिया। उनकी मां खुद तहरीर में लिख के आ रही है कि मेरे बच्ची ने आत्महत्या कर लिया। तो फिर हत्या का आरोप लगाना तो हमारे ख्याल से कि ये साजिश के शिकार हैं और कुछ नहीं।
आशीष कुमार सिंह जी थे, इनसे तमाम विषयों पर बात कर रहे थे, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री की एक मशहूर अदाकारा जो है कलाकार थी आकांक्षा दुबे, और उनकी आत्महत्या हो जाना कहीं ना कहीं गलत था। उन्होंने खुद से खुद की जान ले ली, ऐसा तमाम लोग कह रहे हैं। लेकिन एक पक्ष का यह भी आरोप है यह हत्या है, इसके बाद सुसाइड के लिए उकसाया गया। जितनी मुंह उतनी बातें, लेकिन माननीय न्यायालय के सामने यह समझ पूरा प्रकरण है और इस मामले में माननीय न्यायालय हस्तक्षेप कर रहा है। तो उम्मीद है कि फैसला भी जल्द आएगा और जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी और जो निर्दोष होगा सर उसको बाइज्जत बरी किया जाएगा। बाकी आशीष जी, आप इतनी महत्वपूर्ण बिंदु पर हमारे साथ बात की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू भाई। बाकी इस वीडियो को पुनः देखने के लिए सभी दर्शकों का एक बार बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।